नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उनने फ़ोन पे बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है, वो सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये भैया जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए तो अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई है, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ दिखी नहीं मेरे को, तो सोनम राजा के बीच में झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे, शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो अभी ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक, कंटिन्यू फ़ोन लगाते थे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतना केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है? अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। वो बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि हम मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं, हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के लिए भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है, तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, इंदौर में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे?
ये क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठाया नहीं यहाँ पे। और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहे वहाँ पे, एमथोनी सर जो यहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने में बैठे हुए। तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है या सोनम ने एक्चुअली मैं घटना को अंजाम दिया? ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस उनको फंसाने की साजिश कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे से देखते हैं? देखिए सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता है कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ।